प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक तलावते कलाम को सुनेंगे। इमसाल उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख। मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह, और मेरी तालीम को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले, उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। हिकमत से कहे, तू मेरी बहन है, और फहम को अपना रिश्तेदार करार दे, ताकि वह तुझको पराई औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत से जो चापलूसी की बातें करती है। क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झोंके में से बाहर निगाह की, और मैंने एक बेअकल जवान को नादानों के दरमियान देखा। यानी जवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया कि उस औरत के पास गली के मोड़ से जा रहा है, और उसने उसके घर का रास्ता लिया। दिन छुपे शाम के वक्त, रात के अंधेरे और तारीकी में, और देखो वहां उसे एक औरत आ मिली जो जो दिल की चालाक और कस्बी का लिबास पहने थी। वो गुगाई और खुदसर है, उसके पांव अपने घर में नहीं टिकते। अभी वो कूचों में है, अभी बाजारों में और हर मोड़ पर घात में बैठती है। सो उसने उसको पकड़कर चूमा और बेहया मुंह से उसे कहने लगी, सलामती की कुर्बानी के ज़िबे मुझ पर फर्ज थे। आज मैंने अपनी नजरें अदा की हैं, इसलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरा दीदार हासिल करूं। सो तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग पर कामदार गलीचे और मिस्र के सौत के धारी दार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मुर और ऊद और दार चीनी से मुहत्तर किया है। हम सुबह तक दिल भर कर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं, क्योंकि मेरा शोहर घर में नहीं, उसने दूर का सफर किया है। वो अपने 7 रुपए की हथेली ले गया है, और पूरे चांद के वक्त घर आएगा। उसने मीठी मीठी बातों से उसको फिसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहका लिया।
वो आपने फौरन उसके पीछे हो लिया। जैसे तेल ज़िबा होने को जाता है, जैसे बैल ज़िबा होने को जाता है, या भेड़ियों में अहमक सजा पाने को, जैसे परिंदा जाल की तरफ तेज जाता है और नहीं जानता कि वो उसकी जान के लिए है, हत्ता कि तीर उसके जिगर के पार हो जाएगा। सो अब ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो। तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो, तो उसके रास्तों में गुमराह ना होना, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया है, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं। उसका घर पताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले, आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा पढ़ा गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। 7वें बाब की पहली 27 आयात की तलावत की गई है। मेरी बातों को मान। अजीजों, एक बार फिर इमसाल की किताब में इश्क के नाम पर नाराजगी जैसी सरगर्मी और किरदार में हिस्सा लेने के खिलाफ तनबीह की गई है और उस बर्बादी की वजाहत की गई है जो उसके बाद आना यकीनी है। हम जिनसी बेरा रवि से बच सकते हैं बशर्ते, नंबर 1, जिसको खुदा दुरुस्त और अच्छा कहता है उस पर मजबूती से खड़े रहो। पहली 5 आयात इसी बाब की। दूसरा पॉइंट जो हम इस चैप्टर में से सीखते हैं, हवस की मसरतों को अपने ज़हनों में बसेरा ना करने दें। आयत नंबर 25। आज़माइशी नंबर 3, आज़माइशी और समझौते के हालात से परहेज करें। आयात 8 से लेकर 23वीं आयात तक। चौथा पॉइंट जो इस बाब में से हम सीखते हैं, ये याद रखें कि ये गुनाह, दुख, पछतावे और मौत की जानब ले जाता है। आयात 26 से 27वीं। आसुब हम इन बातों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गुजारें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत है, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। तेरा नाम जो सब नामों से आला, नहायत कुदरत, हशमत और प्रस्तिश के लायक है। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हम सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा। मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ। हमें हर किस्म के गुनाह से बचा रख। ऐ खुदावंद तू रहम कर। पूरी दुनिया की सलामती चाहते हैं। मैं तमाम बीमारों, लाचारों, दुखियों, रोगियों के लिए बरकत चाहता हूँ। सब पर रहम कर। इन तमाम खानदानों को बरकत दे।
इन पर फजल कर, हर किस्म के दुख रोग से बचा के महफूज रख। खुदावंद हमें तौफीक बख्श के हम तेरे कलाम में कायम और दायम रहें। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आप से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन।